capacity to recover quickly from difficulties and challenges and toughness. Hello, my dear friends. I am Ashima Bedi, and today I am going to talk about a very relevant and important topic, and that is strength. Guys, do you know what is strength? Yes, I think most people know strength as physical strength. जिम चले गए, वेट लिफ्टिंग कर ली, अपने आप को फिजिकली ठीक रख रहे हैं, वॉक एक्सरसाइज, दैट इज ओनली दिस इज कॉल्ड लाइक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। उन्हें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज है, या फिर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर ली, अच्छा खाया, हेल्दी खाया, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करी। यस, दैट इज राइट, बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, फिजिकली भी अपने आप को हमेशा फिट रखना चाहिए। भाई वेट लिफ्टिंग की अच्छा है ये चीज़ें, बट अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? गाइज, मुझे लगता है कि जितना फिजिकली स्ट्रेंथ ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ शायद उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इमोशनल वेलबींग, हमारी इमोशनल रेजिलियंसी का होना, ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे ज़्यादा डिजीज़ में, परेशानियों में या बीमारियों में तब आते हैं जब हम इमोशनली अपने आप को सेट नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते चीज़ों से। ये इस चीज़ के लिए कि हाउ इफ़ेक्टिवली वी मैनेज आर चैलेंजेस, आर स्ट्रेसर्स, आर प्रेशर्स इन लाइफ। क्योंकि जितनी जल्दी हम अपने स्ट्रेसर्स को, प्रेशर को या लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज कर पाएंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही ज़्यादा हमारी मेंटल जो एबिलिटी है स्ट्रॉन्ग होएगी, हमारी जो स्ट्रेंथ है मेंटल वो बढ़ेगी। तो आइए कुछ पॉइंट बताती हूँ कि क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें लाइफ में जिससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड हो, इंक्रीज हो। गाइस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक बैक एंड रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। एक चैलेंज का सामना कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए अपने आप को, देखिए कि आपने क्या किया है और आप क्या वर्क कर सकते हैं आगे अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए। मेक श्योर अबाउट योर सेल्फ गाइज, एंड आस्क योर सेल्फ कि आपने पूरे दिन में क्या किया, क्या थॉट्स आई, एंड आर यू फीलिंग हैप्पी, एंशियस और अपसेट। एक बार सोच के देखिएगा, अगर आप एंशियस हैं, अपसेट हैं पूरा दिन और उसके बाद दूसरे दिन भी अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो क्या आप एक हेल्दी फ्यूचर को विश कर सकते हैं? हेल्दी फ्यूचर की नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 दिन जब हम एक ही चीज़ में रहते हैं, हमें लगता है वो ठीक हो गया, बट वो नहीं ठीक होता। आगे हमारे गोल्स को अचीव करने में या आगे कुछ करने में हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, वो पावर नहीं आ पाती, उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से कर पाते। और ये सिर्फ स्टडीज़ या किसी गोल को अचीव करने के लिए नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी यही चीज़ होती है। हम क्यों कई बारी ऐसा होता है कि गलत ढंग से आंसर करते हैं, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि हम स्ट्रेस में हम कोप अप नहीं कर पा रहे, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पा रहे, इसी वजह से हम उस चीज़ को ठीक से प्रॉपरली उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाते और जो चीज़ें खराब होती हैं। ये सोच लेते हैं या तो कि हम खराब हैं, या फिर ये सोच लेते हैं कि सामने वाला खराब है, बिल्कुल, या तो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं या विक्टिम मोड में आ जाते हैं, और दोनों ही चीज़ें नहीं ठीक। आप जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हर चीज़ की एक लिमिट में होती है चीज़, हर चीज़ को एक अकॉर्डिंगली करना ठीक रहता है, वो चाहे रिलेशनशिप के ऊपर हो, चाहे आप अपने करियर से रिलेटेड कर रहे हैं, स्टडीज से रिलेटेड कर रहे हैं। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए गाइस, पॉजिटिव व्यूज़ बनाएंगे तो आपकी परसेप्शन चेंज होगी, परसेप्शन चेंज होगी, आप चीज़ों को डिफरेंट ढंग से देखेंगे और स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे। चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, और अगर मैनेज करा आपने तो उस चीज़ से आपकी जो रेजिलेंसी है वो
बढ़ेगी, स्ट्रांग होंगे आप, बिल्ड होगी आपकी रेजिलेंसी। ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को डिफरेंट ढंग से सोचेंगे तो वो चीज़ वैसे ही रहेगी, नहीं, एक बार करके देखिए। और नहीं उस चीज़ पे कर पा रहे तो बहुत से और डिफरेंट तरीके हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इन चीज़ों में इतना वो है कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहती हूँ कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल फॉर योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो स्टार्ट करके देखिए इन चीज़ों को, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमें अपनी जहाँ जितना फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, उतना ही कहीं ना कहीं हमें मेंटल स्ट्रेंथ को अपने बिल्ड करने की ज़रूरत है। यू नो फ्रेंड्स, व्हेन वी फोकस व्हाट इज़ नेगेटिव अबाउट अ सिचुएशन एंड रिमेन इन fearful state, we are less likely to find a solution. So guys, be in an optimistic and hopeful situation. Visualize is a good technique to be positive. Visualize कीजिए चीज़ों को। And acceptance, yes, acceptance is बहुत ज़रूरी है। accept कीजिए, change is a part of life. हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती है। स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेंगे तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कम ही होगी। हाँ, अगर उन चीज़ों से मैनेज कर पाए, डील कर पाए, उसमें से निकल पाए तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, बिल्ड होगी। आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने पे वर्क कर सकते हैं, जो आपको आपकी रेजिलेंसी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम टिप्स टू बिल्ड योर रेजिलेंसी और मेंटल स्ट्रेंथ। आई होप दिस वुड हेल्प फॉर यू। इंक्रीजिंग द स्टेट ऑफ आवर माइंड्स इज द ओनली वे टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। बाय बाय गाइज, विल सी यू सून।